ठीक। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियां हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद आप लोगों को आज बताना था। ठीक है। तो उसी को ना हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे भाग। भाग 1 में क्या पढ़े थे? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। भाग 1 में पढ़े थे संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में पढ़े थे हम लोग भाग 3 में पढ़े थे भाग 4 में पढ़े थे भाग 4 में 4 का में पढ़े थे मूल कर्तव्य। ठीक है। ये 1 से लेकर 4 पढ़े थे हम लोग। संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो मूल कर्तव्य। अब जो कल नहीं आए थे वो एक बार तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ क्षेत्र है। मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो सब भाग 1 में उसी के बारे में बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में बोला गया है नागरिकता। अब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां किसके लिए बनाया गया है? नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो भाग 2 में है नागरिकता। अब जब राज्य बन गया है, नागरिक वहां पहुंच गए हैं, तो उनको अधिकार देना भी जरूरी है। तो उनको मौलिक अधिकार देना है। अगर उनका मौलिक अधिकार हनन होता है तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जैसे ही नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे हम लोग बताएंगे। ठीक है। इसके लिए हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आता है मूल कर्तव्य। ये 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। ठीक है। ये भाग हो गया 22 भाग और साथ साथ अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद भाग 1 से लेकर 4 तक किसके बारे में बताया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 1 भाग 1 में बोला गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में बोला गया है। किसके बारे में? संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ था ना, वो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। मैं डीपली जब पढ़ाना चालू करूंगा ना, तो मैं बताऊंगा, एक एक अनुच्छेद आपको याद रहेगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है। ठीक, याद रहेगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 2 में नागरिकता आते हैं 5 से लेकर 11 तक। ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद है। ठीक है। मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और मूल कर्तव्य 51 का। ठीक है। याद रहेगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक, और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, और मूल कर्तव्य 51 का। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। भाग 5 से लेकर भाग 10 तक क्या पढ़े थे? प्रशासन का घटनाक्रम। तो पहले हम लोग पढ़े थे संघ के बारे में, यानी केंद्र के बारे में पढ़े थे। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, आप लोग जो पुस्तक है ना उसको देखना एक बार, यहाँ पे केवल समझिए। ठीक है। नोट्स अब बनाना रहेगा ना, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आप पुस्तक में पढ़िए, थोड़ा डीपली पढ़िए उसको। ठीक है।
याद कैसे करते हैं उसको, ठीक है। संघ के बारे में पढ़े थे हम लोग, सॉरी 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे 152 से लेकर 237 तक, 237 तक याद करते चलना है ना। 52 से लेकर 151 तक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे और 152 से लेकर 237 तक, ठीक है, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भाग 7 में क्या पढ़े थे, समाप्त हो चुका है, तो ये 238 समाप्त, ठीक है। अब ये समाप्त क्या है वो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो हम लोग ट्रेलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चले, भाग 8 में हम लोग क्या पढ़े थे, केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे। केंद्र शासित प्रदेश 238 हो गया है, 239 से लेकर 242 तक, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भाग 8 में पढ़े थे हम लोग, 9 में, ठीक है, 242 ए से लेकर ओ तक, ठीक है, 242 ए से लेकर ओ तक, अच्छा 243 ए से लेकर ओ तक, ठीक है। भाग 9 का में पढ़े थे नगरीय निकाय, 243 पी से लेकर जेड जी तक, ठीक है। ये सब आपको अभी आपको अटपटा टाइप का लगेगा कि जेड जी क्या है, ओ है, जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे ना तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 10 क्या है, ठीक है, 244, ठीक है। ये तो याद हो गया, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ है, तो आप सीधा सीधा चले जाएंगे 1 से लेकर 4 तक। अब उदाहरण के लिए पूछेंगे कि शिक्षा लाइब्रेरी अभनपुर में कहाँ है, तो आपको एग्जैक्ट पता रहना चाहिए कि शिक्षा लाइब्रेरी ये एक्सिस बैंक के पास है करके, नहीं तो आप अभनपुर घूमते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है, तो आप फट से यहाँ आ जाएंगे एक्सिस बैंक के पास, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी है ना वैसी, नहीं तो अभनपुर में घूमते रहेंगे। वैसे आपको ऑप्शन दे देंगे ना कि अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 235 में है, तो आपको पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 से लेकर 4 के बीच में है। तो आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप ऑप्शन देख के ही पता लगा लेंगे कि ये वाला ऑप्शन होगा करके, ठीक है। इसलिए अभी इसको अनुच्छेद 365 तक 395 तक हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला में है संघ राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक, और मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, मूल कर्तव्य 51 का, और भाग 5 से लेकर भाग 10 तक प्रशासन का घटनाक्रम। उसको ऐसे ही याद रखना ताकि आप भूलो मत, ठीक है। पहला है संघ है, संघ के नीचे आता है राज्य, राज्य के नीचे आता है केंद्र शासित समाप्त, समाप्त के बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद पंचायत, उसके बाद नगरीय निकाय और एसटी एससी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। संघ है 52 से लेकर 151 तक, कोशिश कीजिए याद करने का इसको, ठीक है। संघ 100 राज्य है 152 से 237 तक, ठीक है, और समाप्त है 238, 238 केंद्र शासित प्रदेश है 139 से लेकर 142 तक, अच्छा 242 तक, पंचायत है 243 ए से लेकर ओ तक,
नगरीय निकाय है 243 पी से लेकर जेड जी तक, ठीक है। एस टी एस सी है 244। चले आगे। मिटा दूं? भाग 11 से 13 तक, भाग 11 से 13 तक क्या पढ़े हैं? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़े थे। तो ये भाग 11 में क्या है? ठीक है। यहां पे क्या छोड़े हैं? 244। अब आ गया 245 से, 245 से 263 तक विधायिक संबंध। उसके बाद भाग 12 में क्या पढ़े थे? 264 से 300, ठीक है। उसके बाद भाग 13 में क्या पढ़े थे? 301 से 307 तक, ठीक है। विधायी संबंध पढ़े थे 245 से 263, वित्तीय संबंध पढ़े थे 264 से 300 तक, और व्यापारिक संबंध पढ़े थे 301 से 307 तक। आज नहीं, उसको मैं बताऊंगा, अभी हम लोग ट्रेलर पर। ये संबंध व्यापार जो राज्य और केंद्र के बीच में व्यापार होता है ना, उसके बारे में है। विधायी जो विधायिका वाला है ना, उसके बारे में है, ठीक है। वित्तीय है जो पैसे लेन देन करते हैं ना, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार है, केंद्र सरकार को पैसे भेजते हैं, उसके बारे में। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 264 से 300 बीच में विधायी वित्तीय संबंध के बारे में एक एक अनुच्छेद आपको याद रहेगा, एक एक अनुच्छेद। जैसा आपको 22 भाग और 395 अनुच्छेद अभी ट्रेलर पढ़ रहे हैं ना, 12 अनुसूचित जैसे आपको याद हो गया है, 22 भाग आपको याद हो गया है, उसी प्रकार आपको एक से लेकर आपको जितना हो सके 395 अनुच्छेद तो याद नहीं करना है, लेकिन हमको 150 कम से कम अनुच्छेद याद रखना है। 100 तक से तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है उसको याद रखेंगे, ठीक है। सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाग 11 से लेकर भाग 13 तक विधायिक संबंध, वित्तीय संबंध और व्यापारिक संबंध, ठीक है। याद हो रहा है? कोशिश करेंगे, ठीक है। 245 से 263 तक, 264 से लेकर 300 तक, और 301 से लेकर 307 तक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 14 से 17 तक क्या है? आयोग, विभिन्न आयोगों के बारे में, ठीक है। अब आप कोई नहीं बताएंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। भाग 14 में क्या है मैडम? संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये 14 है। 15 में क्या है मैडम? सोलह में क्या है? एसटी एससी ओबीसी आयोग, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भाग 17 में क्या है सर? राजभाषा आयोग, ठीक है। ये क्या है? विभिन्न आयोगों के बारे में है, भाग 14 से लेकर भाग 17 तक। तो संघ लोक सेवा आयोग कहां से चालू होता है? 308 से लेकर 323 तक,
यानी जो यूपीएससी के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कैसा होता है, उनको पद से कैसे नियुक्त करना है, उसके कार्यकाल के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे 308 से लेकर 323 तक। फिर निर्वाचन आयोग आता है 324 से लेकर 329 तक। अच्छा, 324 से लेकर 329 तक। फिर एसटी एससी आता है 330 से लेकर 342 तक। 308 अच्छा 323, ठीक है। 324 से 329 तक। और एसटी एससी ओबीसी आयोग है 330 से 342 तक। फिर राजभाषा आयोग है 343 से 351 तक। ठीक है। अब 18 भाग 18 में पढ़े थे, ठीक है। आपातकालीन उपबंध वो 352 से 360 है, ठीक है। तीन सौ बावन से लेकर 360 तक, ठीक है। आपातकालीन उपबंध भाग 18। भाग 19 में क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति और 361 से 300 नहीं 300 ये है 67, 368 संविधान संशोधन आ जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल 361 से 367 तक। भाग 20 होता है संशोधन 368। ये मेन है, मुख्य है, ठीक है। 368 तो ये संविधान को पूरा चेंज करने की ताकत रखता है, ठीक है। भाग 20, ठीक है। तो एक बार रिपीट करेंगे 20 तक से, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 308 से 323 तक, ठीक है। निर्वाचन आयोग 324 से लेकर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 324, ठीक है। एसटी एससी 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद आता है राजभाषा आयोग कौन से अंतर्गत आता है, तो 343 से 351 तक। आपातकालीन उपबंध आता है 352 से 360 तक, ठीक। ये तो हो गए। यहां से राष्ट्रपति और राज्यपाल आता है 361 से 367 तक। संविधान संशोधन 368, ठीक है। और भाग 21 में क्या है? संक्रमण कालीन उपबंध। ये 21 है ना? 392 ही है। संक्रमण कालीन उपबंध आता है 369 से 392 तक, ठीक है। और अंतिम में आता है राष्ट्रपति हिंदी में अनुवाद करेगा। ये आता है 392 से 395 तक। ये हो गया आपका 395 अनुच्छेद। इसको याद रखना है आपको। इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये हमारा याद करने का बेसिक रूल है। अगर इसको याद नहीं करोगे ना तो आपको और ज्यादा रखना पड़ेगा।
मैं बता दिया हूं ना कि अभनपुर में शिक्षा लाइब्रेरी पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा एक्सिस बैंक के पास आओगे, नहीं तो फिर अभनपुर ढूंढते रह जाओगे। ठीक उसी प्रकार अगर संविधान पूछेगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है, नहीं तो आप 395 अनुच्छेद खंगालते रहोगे, है कि नहीं। तो हमें बेसिक चीज पकड़ना है कि हमारा मौलिक अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक एक अनुच्छेद आपको क्रम से एक एक अनुच्छेद याद रहेगा। ठीक है, रिपीट करें। भाग एक में क्या बोला गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता कितना में बोला गया है, 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार कितने में बोला गया है, 35 तक। उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 हो, है ना, 36 से लेकर 51। मूल कर्तव्य 51 का। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 5 प्रशासन का घटता क्रम। केंद्र का प्रशासन में क्या है, 52 से लेकर 151 तक। ज्यादा अंतर नहीं है, एक बढ़ाना है, एक कम करना है, एक जोड़ के। ठीक है, तो 52 से लेकर 151 तक। उसके बाद आता है राज्य के बारे में। राज्य का प्रशासन तो 152 से लेकर 237। भाग 7 समाप्त 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, भाग 9 पंचायत, ग्राम पंचायत भाग 243 से लेकर ओ तक। भाग 9 का नगरीय निकाय 243 30 से लेकर जेड तक। और भाग 10 है ST/SC 230 से ले 244 है वो। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 11 विधायिक संबंध 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, वित्तीय संबंध 264 से लेकर 300 तक। व्यापारिक संबंध 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 है 14 से 17 तक आयोग के बारे में है। संघ लोक सेवा आयोग है 308 से 323 तक। निर्वाचन आयोग है 324 से लेकर 329 तक। ST/SC OBC आयोग है 330 से 342 तक। राजभाषा आयोग है 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद आता है आपातकालीन उपबंध 352 से लेकर 360। भाग 19 में है राष्ट्रपति और राज्यपाल 361 से 367 तक। संविधान संशोधन 368। संक्रमणकालीन उपबंध है 369 से 392 तक। और राष्ट्रपति हिंदी में अनुवाद करेगा 393 से 395 तक। ये हो गया आपका 22 भाग और 395